मोदी सरकार ने भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे हथियारों के इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और तेजस मार्क 2 से लेकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका और डेक बेस्ड फाइटर जेट टेड बीएफ ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भारत में डेवलप किए जा रहे हैं। नो डाउट कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे आने वाले सालों में हमारे फाइटर जेट्स के लिए हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या इन स्वदेशी फाइटर जेट्स के प्रोजेक्ट के खत्म होने का वेट करते करते कहीं हम अपनी इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को आज के समय कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने अब एक बार फिर फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा उठाया है। हमारे पास इस समय फाइटर जेट्स की टोटल 31 स्क्वाड्रन है और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो ऑथराइज्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो है 42। यानी अगर 42 स्क्वाड्रन्स होंगी तो ही इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान और चाइना के साथ दो फ्रंट के ऊपर भारत के बॉर्डर्स को इफेक्टिव वे में डिफेंड भी कर पाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एनिमी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके वहां पर कॉम्बैट ऑपरेशन भी कर सकेंगे। लेकिन जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिस रेट के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन कर रही है और जिस स्पीड से तेजस मार्क 2 और एमका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की डेवलपमेंट चल रही है, उसको देखकर तो लगता है कि आगे आने वाले 14 से 15 सालों तक भी भारत अपनी स्क्वाड्रन्स की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को 31 से 42 कभी भी नहीं ले पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स के लिए ना ही नए फाइटर जेट्स परचेज करने पड़ेंगे, बल्कि जो पुराने फाइटर जेट्स हैं मिग-21, जैगवार, मिग-29 और मिराज 2000, इनको भी अगले 10 से 15 सालों में फेस आउट किया जाना है। जिसका मतलब है कि इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अगले 10 से 15 सालों तक भी 31 से 32 के आसपास ही रहने वाली है, बजाय इसके कि हम फाइटर जेट्स का कोई बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस करें। बस यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय MMRCA 2.0 डील के तहत जो 114 फाइटर जेट्स परचेज किए जाने थे उनको बहुत ही मिस कर रही है और इशारों में एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी साहब ने भी सरकार से ये साफ कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर जेट्स की भारी कमी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी साहब ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को इस समय 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। दरअसल इस समय राजस्थान के जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स आपस में गरुड़ नाम की एक एयर एक्सरसाइज कर रही हैं। इस इवेंट को अटेंड करने फ्रेंच एयरफोर्स चीफ जनरल स्टीफन मिले और इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी साहब भी पहुंचे थे। यहाँ पर वी.आर. चौधरी साहब ने राफेल फाइटर जेट में सॉर्टीज ली, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ने सुखोई Su-30 में उड़ान भरी। इसके बाद इवेंट को संबोधित करते हुए वी.आर. चौधरी साहब ने 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक वी.आर. चौधरी साहब ने कहा कि इस समय भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इन्वेंट्री में 4.5 जनरेशन के और भी फाइटर जेट्स ऐड करें। उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट यानी इस समय की जरूरत के हिसाब से हमें 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की 4 से 5 स्क्वाड्रन्स और चाहिए होंगी। यानी किसी भी इमीडिएट थ्रेट से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स को राफेल के लेवल के 72 से 90 फाइटर जेट्स और चाहिए। वी.आर. चौधरी साहब ने सरकार को डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इस तरफ इशारा कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की कमी काफी ज्यादा खल रही है। इससे एक महीने पहले ही वी.आर. चौधरी साहब ने यह भी कहा था कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की जो ऑथराइज्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 की है वो उसको कम नहीं करेंगे, फिर चाहे उनको 8 से 10 साल क्यों नहीं लग जाएं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स तो चाहिए ही, ताकि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ 2 फ्रंट के ऊपर वॉर इफेक्टिव वे में लड़ सके। वैसे देखा जाए तो हमारे अभी के एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी साहब पिछले एयरफोर्स चीफ्स के मुकाबले फाइटर जेट्स की कमी को लेकर काफी वोकल रहे हैं और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि MMRCA 2.0 डील जल्द से जल्द पूरी की जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार फाइटर जेट्स खरीदने में देरी तो नहीं कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।